आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी में ये एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट है 12th क्लास के लिए। ठीक है, 12th क्लास में हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में कहां तक कवर करना है ये देखना है। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले जो टॉपिक्स आएगा वो है कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, और इसी में पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है, ये सारी बातें हम जो है डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो टॉपिक है आगे वो है वैद्युत फ्लक्स। जी, वैद्युत फ्लक्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीज। देखिए मैं आपसे बताऊं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कूलाम्स हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया, आगे भी आने वाले 4-5 टॉपिक हैं, तो बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। फील लें, फिजिक्स को इस तरह से पढ़ें ताकि एक नया सब्जेक्ट ना समझें, इसको बिल्कुल फील लेके थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। काफी लंबी क्लासें चलेंगी हमारी, कितनी ही लेक्चर्स के अंदर इस यूनिट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जहां तक मुझसे होगा मैं इसको हर एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा, न्यूमेरिकल के एंगल से भी और थ्योरी के एंगल से भी। ठीक है, फील लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को फिजिक्स समझ नहीं आती है उनको लगता है कि ये फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है या प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया, और यही आएगा गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम क्या है, गॉस प्रमेय क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आता है विद्युत या वैद्युत। वैद्युत विद्युत एक ही बात है, कंफ्यूजन ना करें। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जिस बारे में बात करेंगे, विभवांतर। और उसके बाद है संधारित्र, संधारित्र और परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होंगे उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम्स लॉ हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया, और गॉस थ्योरम हो गई, विभवांतर हो गया, संधारित्र हो गया, और परावैद्युत। ठीक है, ये टॉपिक्स पूरे यूनिट को कवर कर लेंगे। लास्ट में हम जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे होंगे, मैं एक बार कैमरा देख लेता हूं। ठीक है भाई, जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे होंगे, परावैद्युत पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम जो है, उस टाइम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे, और ये यूनिट यहाँ पर लास्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद और यूनिट आएगी इलेक्ट्रिक करंट आएगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस यूनिट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आवेश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही है भाई? हाँ, सही बच्चों को आवाज सही आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे जी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आवेश क्या होता है जी। सॉरी, वैद्युत आवेश को समझते हैं। वैद्युत आवेश ये क्या है भाई? इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन भी नहीं आती। समझते हैं, फील लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी ए, और एक दूसरी बॉडी हमारे पास है, बॉडी बी। ठीक है, किसी भी शेप और साइज में हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये सब बॉडी जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, बात में मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक भी ना समझे। ठीक है, ये जो सब बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मेड होती है, बनी होती है। ठीक है, हाँ जी। मैं केवल उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 11Na23 की बात करें, ये एक सोडियम एटम है, इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखें तो 281, जो सबसे लास्ट वाला है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा था। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर अपने क्लासेस को छोड़कर, अपने सेल को छोड़ करके बाहर आ जाता है। ठीक है जी, और क्या देखें इसमें जी, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या गैस इलेक्ट्रॉन भी इसको हम कहते हैं जी। ये इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे क्रिस्टल में, पूरी बॉडीज के अंदर
पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, मूवमेंट करेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे, 1000 एटम है, 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके अंदर मूवमेंट कर रहे होंगे। सेम टू सेम यही केस इस बॉडी का है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। मेटल ले लो, चलो आप मेटल ले ले, ऐसे कर ले, ठीक है। उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, जानते हैं ना। रूम टेम्परेचर पर लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहां भरमार है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बॉडी के अंदर फ्री रहे, हमने क्या करा, इन दोनों बॉडी को रब कर दिया, ऐसे रगड़ दिया, ठीक है। रगड़ने के बाद में क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर, या कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में। डायरेक्शन का मसला नहीं है, क्योंकि जो वैद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो एक अदिश राशि है, हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन का मैटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि रिजल्ट परिमाण कितना हुआ, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से कुछ देने से इसमें पहुंच गए हैं, और या कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ देने से इसमें पहुंच गए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, कोशिश करें थोड़ा सा समझें। अब जब रगड़ करके अलग अलग रख देंगे, हम इनको सेपरेट कर दिया, तो जो ये बॉडी इस बॉडी ए में और इस बॉडी बी में, ये बात का केस है घर्षण के बाद की बात, ये वाली, ये घर्षण से पहले की बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गए। समझ रहे हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन की अधिकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गए हैं। तो क्या हुआ, यहां पर देखें, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कंडीशन बराबर है, सेम केस। इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, न्यूट्रल, उदासीन है, कोई ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना अधिकता है, सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। तो यहां ये जो है आवेशित नहीं है, ठीक। लेकिन यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए, प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इस पे धन, जो कहेंगे ना, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी हुई है, थी तो उतनी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से जो प्रोटॉन है वो उतने ही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन अधिक है इस बॉडी में। यहाँ क्या है, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, प्रोटॉन पहले से कम है। प्रोटॉन पहले थे ना, तो प्रोटॉन कम रह जाएंगे आने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा इस पर, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। यहाँ जहां क्योंकि आप जानते हैं, याद रखें इस बात को गौर करें, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, मैं देख भी लूंगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और उस पर कितना आवेश होता है ये देखें, दिखाई दे रहा है कैमरे में? हाँ, वहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे 1.6 नेगेटिव देखो, इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। याद रखें, इस पे इतना चार्ज होता है। जब नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो इस पे ये हो गया नेगेटिव टोटली। और इसमें क्या होगा, प्रोटॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन कमी है, उसका लेवल गिर चुका है। प्रोटॉन पर अगर आप देखें तो सिंगल प्रोटॉन पर जो प्रोटॉन है उस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये कूलम क्या है, सब जानेंगे, सब जानेंगे, ठीक है जी। तो प्रोटॉन जो होगा उस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये माइनस का ये प्लस का होगा क्या, जब इस पे प्रोटॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन अधिक हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा उतने ही अधिक नेगेटिव होता जाएगा। अब घर्षण करने के बाद में हमें जो बॉडी मिली है वो ऐसे फेज में मिली है, ऐसी कंडीशन में मिली है जिस पर एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन अधिक है और एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम है। जिस पे इलेक्ट्रॉन, अब हम कहेंगे कि अब इस कंडीशन को क्या कहा जाए, ये समझो। इस कंडीशन को हम क्या कहें, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है चार्ज्ड हो चुकी है, आवेशित हो गई है, और इन पर एक गुण आ गया है जिसकी वजह से ये वाली बॉडी पॉजिटिव है। ये बॉडी क्या करेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी,
ये भी ऐसी करेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, रेपल भी करेंगे, ऐसे नहीं अट्रैक्ट करेंगे, रेपल भी करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इसकी वजह से हम कहेंगे कि इन पर एक गुण आ गया जिसको हम कहेंगे आवेश, चार्ज। अब ये ऐसी कंडीशन में है कि इन पर एक गुण है, एक स्पेशल गुण है, वो भी डिपेंड करता है बॉडी पर। बॉडी का एक इंट्रेंसिक मटेरियल है, इंट्रेंसिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। तो ये आवेशित हो चुकी है, और आवेश क्या हुआ ये बात समझ ली, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर ही है भाई, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गए, यहाँ ज्यादा हो गए, यहाँ ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसे नेगेटिव चार्ज कहेंगे, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी यानी ऋण आवेशित वस्तु, ऋण आवेशित वस्तु हो गई ये, यानी इस पे आवेश आया ऋण आवेश का। यानी अब यथार्थ क्या हुआ कि, और ये इस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हो गई है ये वाली, यानी धन आवेशित वस्तु, यानी इस वस्तु पर धन आवेश है। समझ रहे मेरी बात को जी, बेहतरीन तरीके से समझे जी, घर्षण के बाद, ठीक है। ऋणावेशित वस्तु हुई, यानी आवेश जो हुआ अब वो दो तरह का हुआ। अब हम समझेंगे, देखो पॉज करके इसको, अगर नोट करना चाहे कुछ नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कभी, चलिए दिल लगाए किसी से भैया, अरे चलिए। अब जो आवेश है, आवेश, वैद्युत आवेश कह दो, चलो भाई, जब इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो वैद्युत आवेश भी बनता है, वैद्युत आवेश, ठीक है। सिंबल की बात करेंगे, प्रतीक क्या होगा, सिंबल क्या होगा साहब, सिंबल होगा क्या, सी है, सी होगा, क्यू, क्यू या कैपिटल क्यू भी ले ला भाई कुछ किताबों में, क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा, यूनिट क्या होगी, मात्रक, मात्रक होगा कूलाम, ठीक है। एक व्यक्ति आएंगे साइंटिस्ट, जिन्होंने चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन दिए हैं, फोर्स के बारे में बताया, कूलाम, ठीक है, कूलाम होगा, लिखते जाएं भाई। यूनिट जो होगा इसका कूलाम होगा जी। और ये राशि कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि मतलब कोई दिशा नहीं, अरे ठीक क्या लिखा गया, राशि, ठीक है जी। ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, टाइप ऑफ चार्ज, हाँ ये सब बारे में बताया कि भाई चार्ज कितने तरह का होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब बताए हैं थेल्स ने, याद रखें, थेल्स ने, कोई खास नहीं, थेल्स ने बताया है, यूनानी साइंटिस्ट है थेल्स, जिन्होंने बताया कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने तरह का होता है, कौन से चार्ज में अट्रैक्शन होगा, कौन में रिपल्शन होगा, ये सब चीजें हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो ये सब नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, मिटा दे भाई, 1 2 3 मिटा दें, चलो। चलिए अब बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि पहले बता चुका मैं, आवेश दो तरह के होंगे, आवेशों के प्रकार या आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ठीक है जी। हाँ, सबसे पहले जो होगा वो धनावेश चार्ज के बारे में। धनावेश, धनावेश में क्या होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उस बॉडी पर जो आवेश आएगा वो धनावेश होगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी क्योंकि ट्रांसफर हो चुका, कम रह गए, ठीक है। तो धनावेश को प्लस क्यू कह दें आप, ये प्लस क्यू होगा, क्यू चार्ज, ठीक है। दूसरी जो बॉडी हो, दूसरा जो आवेश होगा वो होगा ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये होगा नेगेटिव, चलिए नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि इस पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए, आवेशित होते चले गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज रखता है, कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, ठीक है। माइक्रो कूलाम, मेगा कूलाम, ये सब चीजें होंगी, आगे जो है समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, अगर हम इन दोनों को आप जो है पास लाने की कोशिश करें तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, ये क्यों करेंगे, वैद्युत क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे उसकी बेसिक डिटेल और बढ़िया तरह से वहां समझ में आएगी आपको।
कि वैद्युत क्षेत्र में बताया जाता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो एक दूसरे को जो है रेपल क्यों कर रहे हैं, वहां चलेगा इसका पता। ये नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने, दोनों नेगेटिव चार्ज ले लिए, ये भी एक दूसरे को रेपल करेंगे, ठीक है। यानी और अभी एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को आकर्षित, ये दोनों केस में प्रतिकर्षित, ये दोनों केस में प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया। तो इसलिए हम एक छोटी सी बात कह सकते हैं क्या कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश कौन कौन से, एक जैसी जाति के, यानी जैसे ये और ये सजातीय आवेश एक दूसरे को, नोट कर लो भाई, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी अलग अलग विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको नोट करें पहले जी। सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश जो होंगे, जैसे ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, रेपल करेंगे। और अगर अलग अलग चार्ज है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जी। तो इसको नोट कर लें, इंग्लिश में लिखो अनलाइक, ऐसे समझ लो, अनलाइक चार्जेस रेपल attract each other and like charge repel each other, ठीक है। जो अलग अलग होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो एक जैसे होंगे वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करें, लिखें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आवेश के गुण क्या है, गुणों की बात कर लेते हैं थोड़ा। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे आवेशों के गुण, ठीक है। आवेशों के गुण की बात कर दी, मैंने आपको बता दिया कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस बात का ध्यान रखें। और चलिए हेडिंग डालते हैं आवेश के गुण, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आवेश के गुण। सबसे पहली बात वो मैंने आपको भी लिखवा दी, वही लिखना सेम कॉपी पेस्ट, कि विजातीय आवेश एक दूसरे को अलग अलग जो होते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, लिख लेना, वो लिख भी दिया। नंबर 2 में इसे बात करेंगे जो इसकी आवेशों के योग की जो प्रकृति है, इसको जोड़ने में कोई बड़े ऐसा नियम नहीं कि भाई हाई फाई कोई रूल होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं, समझ रहे हैं, जैसे हम सिंपल, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें 5 माइक्रोकूलम, 5 कूलम, -10 कूलम, 15 कूलम, 2 कूलम, ऐसे रखा हुआ 11 कूलम या -3 कूलम, ऐसे रखे हुए हैं। तो इनको कैसे ऐड करें, सिंपल जैसे हम नंबर ऐड करते हैं, जैसे 5 + 2 + 15 + 11 -10 -3, ये हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ऐड कर लो ये सारे, कितने हो गए, देख लो भाई कितने हो गए, 5 और 2 7, कितने हो गए 22, 22 और 11 कितने हो गए 33, -13, कुल मिला कितना गया 20 कूलम। तो कुल मिला के बात आती है कि जो आवेशों को जोड़ने की जो रूल है उनको आप सिंपली ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की पहले इसको इसमें ही जोड़ना है, या जैसे वेक्टरों को ऐड करते हैं, वेक्टर ऐड किया जाता है, पहले डायरेक्शन देखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप जब आवेशों को जोड़ रहे होंगे तो उनके जो एडिटिव नेचर है ऑफ चार्जेस, आवेशों को जो जोड़ने की प्रकृति है, उसको आप सिंपली जैसे एक नंबर जोड़ते हैं, सिंपल नंबर, आप उसको ही ऐसी इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है, फील आ रहा है। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, सुनिए,
आवेशों की जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या हुई कि सजातीय आवेश एक दूसरे को रेपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जबकि विजातीय आवेश अलग अलग साइन वाले, अलग अलग चिन्हों वाले जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हुई, दूसरी प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, कि आवेशों के योग की प्रकृति। जैसे आप चार्ज को जोड़ेंगे तो उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आवेशों को इसको इसमें जोड़ना, कोई स्पेशल केस ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी को किसी में जोड़ सकते हैं, आपका आंसर सेम आने वाला है। चलिए, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ी कोशिश करें समझने की। उस पर हम न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करूंगा मैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आवेशों के गुण में जो आ रहा है नेक्स्ट, कौन सा आ रहा है, तो तीसरा आ रहा है, दूसरा तीसरा, हाँ तीसरा आ रहा है, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का इसको थोड़ा सा ध्यान समझे, क्वांटीकरण, क्वांटनाइजेशन, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसको समझेंगे। जैसे मैं आपसे बताऊं, एक बॉडी मेरे पास है और ये हाईली चार्ज है, मुझे चार्ज है, ये बॉडी चार्ज है, चार्ज बॉडी, आवेशित वस्तु, ठीक है, चार्ज बॉडी है। अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकाल के कंसिडर करूं, कुछ भी चार्ज जितना भी है, तो याद रखें वो चार्ज जो होगा किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 गुना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ऐसे कुछ 4.8, हाँ 4 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, और इस तरह से कुल मिला के बात क्या आती है कि जो आवेश होता है वो क्या होगा। जो सबसे पहले तो समझो सबसे छोटा आवेश क्या है, इसको मिटा दूं, चलो कोई नहीं। जो प्रकृति में नेचर में जो सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश जो है वो क्या है, जो एग्जिस्ट करता है, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज है, याद रखें। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, इतने कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है नेचर में, इससे छोटा चार्ज नहीं। और हर बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा इसी का ही गुना होगा, एक इसी पे गुना करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं कि इसके अंदर 3/2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी 1.5, 1.5, यानी पॉइंट वाली संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन हुए, या 15.5, 7.5, 15.5, या 20.5, या 7, 3/5, जितनी भी फ्रैक्शनल नंबर हैं, दशमलव वाले, पॉइंट्स वाले जो नंबर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ रहे बात को। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो चार्ज है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है प्रकृति में, सबसे छोटा आवेश जो है, जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली रह सकता है, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। समझ रहे हैं, मैंने आपको बता भी दिया सिंगल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो लिखें, मैं बोल रहा हूं लाइन लिखें, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होगा, किसी वस्तु पर कुल आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज, परफेक्ट मल्टीपल, पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर हम इस बॉडी पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, चलो मान लो अगर जनरली केस के, इसमें मिटाऊं मैं, ये मिटा देता हूं, ठीक है, जगह वस्तु पे, हाँ मान लो इस पर कितने n इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, n क्या है इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q बराबर Ne, नेगेटिव पॉजिटिव कोई से भी हो सकता है। तो टोटल चार्ज जो हुआ Q = हो गया +-n, ये याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ट है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, नोट करते जाओ। जो E है, जो n है, नंबर जो n है, जैसे किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, E होगा, 2E होगा, 3E अप टू .Ne। या नेगेटिव अगर बात करें तो प्रोटॉन है, चार्ज दोनों तरह से हो सकता है ना, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चार्ज दोनों तरह से होता है, आप नेगेटिव की तरफ ही जा रहे हो, पॉजिटिव हो सकता है, तो नेगेटिव 2E -3E अप टू -Ne। तो जो n है वो एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 अप टू ... ठीक है।
वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें। तो जो किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो किसी भी, जो बॉडी पर चार्ज है वो किसी भी जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीपल होगा। किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इसकी जो नेचर है इसी को ही हम आवेशों की क्वांटीकरण कहेंगे, क्वांटीकरण प्रकृति हम इसको कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको 3 प्रकृतियां बताई हैं, इसमें 3 नेचर बताई हैं आपको। एक तो हो गई है आपकी कि जो एक जैसी जाति के जो लाइक चार्ज होंगे, ईच अदर रेपल ईच अदर, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, और जो सजातीय होंगे, विजातीय होंगे यानी अनलाइक चार्ज होंगे, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको योग के नियम की बताई है कि योगात्मक प्रकृति होगी उसकी। तो आप चार्ज को किसी में को जोड़ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे सिंपल एक नंबर जुड़ता है उसको आपस में ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे सिंपल नंबर जोड़ते हैं आज तक छोटी क्लास से। हाँ जी। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है आवेशों क्वांटीकरण, ये बढ़िया है। जो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे छोटा चार्ज है यूनिवर्स में, सबसे छोटा चार्ज है नेचर में, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इसको इसको मूल आवेश भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा वो 1.6 माइनस का इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जी, इसको मूल आवेश भी कहते हैं। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज का लिखो, मैं लिख देता हूं, फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश है। यानी क्या कहें, किसी वस्तु पर कुल आवेश होगा मूल आवेश का पूर्ण गुणज, उससे कहीं गुणज चलता रहता है, रिपीटेशन चलता रहता है। चलो एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको मिटा दूं भाई? चलो इस फॉर्मूले में एक सवाल करते हैं पहले। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया सा। एक कूलम आवेश में कितने, या एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये बात ध्यान रखें। ठीक है जी, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस बारे में देखते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q इज इक्वल टू कूलम, एक कूलम इज इक्वल टू हो गया N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं कितने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। चलिए N इज इक्वल टू आ गया है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ N इज इक्वल टू 10 कितना 18 हो गया। तो N बराबर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश के अंदर, जो 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश के अंदर होते हैं। ठीक है, कितने, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक कूलम पर इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैंने पॉइंट हटा के 0 पर लगा लिया है। ठीक है, एक 0 इधर से ले लिया, 18 हो गया। तो जब मैंने 16 से 100 को भाग किया, डिवाइड किया, तो 6.25 करके देख लो, 16 × 96, 4 बचे, 16 दूनी 32, फिर 8 16 5 80 हो गया। ठीक, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश के अंदर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि एक मैं चार्ज दूंगा आपको, और हमें यह बताना है क्या वो चार्ज एग्जिट करता है, क्या इतना चार्ज किसी बॉडी का, मिटा दो भाई इसको। ठीक है, 1 2 3 मिटा दो। ठीक है, तो एक चार्ज मैं आपको देने वाला हूं, हमें बताना है क्या वो चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, लिखें, क्या 8 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश, कूलम आवेश, ठीक है,
क्या 8 गुना 10⁻⁻18 -18 भी यहाँ पे, ठीक है, -18 कूलाम आवेश जो है हाँ जी। तो क्या है इसमें, क्या 8 गुना 10⁻18 कूलाम आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है, ठीक है। क्या 8 गुना 10⁻18 कूलाम आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमें पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, Q = NE, ठीक है, Q = NE फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करते जाओ सब, इतने कूलाम चार्ज, ठीक है, 8 गुना 10⁻18, हाँ जी। तो Q = NE, देखिए Q 8 गुना 10⁻18 N, नहीं हाँ N हो गया, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, N = हो गया 8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻18 19, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, N = इसे काट तो कितना हो गया 5, 16 जैसे होते हैं ना, गुना 10 कितना हो गया ऊपर जाकर के -18, और ऊपर जाकर कितना हो गया ये 19 प्लस के, चलो इसको मैं मिटाता हूं भाई, इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको करो सोल्व, N = इतना आ गया 1 पावर, ठीक है, N = आ गया 50। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो N है क्या वो एक परफेक्ट नंबर है, क्या 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, पॉइंट में तो नहीं है ना नंबर। N = कितना आया हमारे पास, N आया है 50, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर नंबर, यानी 8 गुना 10⁻18 कूलाम आवेश जो होता है वो 50 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, समझ रहे हैं ना, हाँ जी। जो 8 गुना 10⁻18 कूलाम का आवेश है किसी वस्तु पर, वो कितने इलेक्ट्रॉन आने की जाने की वजह से अथवा आने की वजह से हुआ, या तो कमी हुई या अधिकता हुई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 50, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पॉइंट में होते, जैसे मान लिया 49.5 हो जाता, मान लिया ऐसे आ जाता, तो ये नंबर एग्जिट नहीं करता, ये पॉइंट में हो जाता, या ये हो जाता 50.5, ये ऐसे हो जाता, तब भी नंबर एग्जिट नहीं करता। तो ये एक परफेक्ट नंबर है, पूर्ण गुणज है। 50 इलेक्ट्रॉन सॉल्व करके देख रहा हूं, 50 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो 50 गुना 1.6 10⁻⁻19 सॉल्व करो, पॉइंट हटेगा यहाँ, इससे कट जाएगा 16 पंजे 80 गुना 10⁻⁻19 और 8 गुना 10⁻⁻18, चेक कर लो, देखो ये सेम है, यानी 50 इलेक्ट्रॉनों के अंदर इतना चार्ज होता है, यानी इसका अर्थ निकल के आता है कि हम 8 गुना 10⁻18 आवेश का कूलाम आवेश हम किसी वस्तु को दे सकते हैं, दिया जा सकता। कब नहीं दिया जा सकता, जब जो N है वो एक परफेक्ट नंबर ना होता, वो एक जो है पॉइंट में अगर वो नंबर होता तब हम नहीं दे सकते थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सवाल था। जी, एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वस्तु पर आवेश की गणना व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। इतने जब तक आप जो है इसको करें और कमेंट करें, कमेंट में जो है आप इसका आंसर दें मुझे, इसकी नेचर, जो ये आवेश आएगा निकल करके ये फाइंड होकर के, उसकी नेचर कैसी होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। कितना चार्ज होगा ये बताना है, कमेंट करें। और जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होता क्या है, लाइक करें, इससे क्या होता है, हमें लगता है कि भाई हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, जैसे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं या जो भी है, तो उससे लगता है कि हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि हम इसको करें आगे, और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है तो पढ़ें, ठीक है, अच्छा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और शेयर करें ग्रुप में, ताकि और बच्चों को फायदा हो। बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, ताकि और बच्चों को पेपर फायदा हो। चलिए काम की बात और आगे करें, तो जो अब आगे जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आएगी, वो कूलाम का नियम जो है वहां से शुरू करेंगे इस क्लास को और आगे तक
बढ़ते जाएंगे। जब तक आप मेहनत से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।